मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको। तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर बाबर ओपन नहीं आता तो उसकी T20 में जगह नहीं बनती है। किंग नेपाल के खिलाफ तो 100 कर रहा है। किंग आता ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया को मारता 60 बॉलों पे, पता लगता उनको प्लेयर है यार कोई दुनिया का। तो दूसरी तरफ विराट है, उसने अपनी पूरी क्रिकेट ही चेंज कर दी कि यार ये मेरी टीम की रिक्वायरमेंट है, मैंने उस तरह नहीं खेलना जिस तरह मैं खेलता हूं, मैंने इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खेलना है। ये कंपैरिजन है विराट के माइंडसेट का और बाबर आजम के माइंडसेट का, जो कभी भी टीम के लिए नहीं खेलते। और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि BBL में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको BBL में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, जो कि रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने, ठीक है ना। मानी साहब आप छोड़ के आ जाना चाहिए टूर्नामेंट। मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में बिग बैश लीग चल रही है और उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर ही खेल रहे हैं। बताते चले कि बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयरों की बेइज्जती का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर ने बाबर आजम की भयंकर बेइज्जती कर दी है। मामला यह है कि एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर दोनों कमेंट्री पैनल में कमेंट्री कर रहे थे। इसी दौरान डेविड वार्नर ने एडम गिलक्रिस्ट से पूछा कि आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को BBL में क्यों लिया गया है, जिसके जवाब में एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस को टेस्ट खेलना पसंद है और बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बिग बैश लीग में हमारे प्लेयरों की काफी ज्यादा इंसल्ट की जा रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि मोहम्मद रिजवान को स्लो बैटिंग करने के कारण जबरदस्ती रिटायर्ड आउट करवा दिया गया था। इस तरह के इंसिडेंट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगले साल हमें बिग बैश लीग खेलने नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयरों की जो बेइज्जती हो रही है उसको लेकर और क्या कहा है। मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए। आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूँ। स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है
किस चीज कोई का भी stand? मामला वो स्टैंड लेते हैं वो, बात अब यहाँ सुन ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना नहीं, चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई नहीं, है। फिर भी बिल्कुल देखो- अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना मैं चाहिए था। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये नहीं, भी नहीं, ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा अब ऐसा नहीं होता भाई, या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35-30-35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए उसको। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नजर आ जाए। बात कर रहे हैं वो, ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे, तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना, आपने इस तरह से उसकी यार तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या, साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है, और उनका रोना बनता भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे पहली गलती तो हमारे प्लेयरों की है, ये जहां भी जाते हैं हमारे देश का नाक कटवा कर ही आते हैं। जब ये अपनी टीम के लिए खेलते हैं तो पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज हो जाते हैं, और हमारी टीम का नाम बदनाम होता है। और जब वह लीग खेलने गए हैं तब वहां जाकर भी वो पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो किया गया है वो किसी क्लब लेवल के प्लेयर के साथ भी नहीं किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ने मोहम्मद रिजवान को उसकी असली औकात याद दिला दी है कि आप T20 के प्लेयर नहीं हैं, आप बड़े हिट नहीं लगा सकते हैं, आप केवल सिंगल डबल की ही क्रिकेट खेल सकते हैं, वो भी अगर कंडीशन आपके मतलब की हो तो। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बिग बैश लीग में जो सबसे फेल्ड प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के ही हैं। सबसे स्लो स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी प्लेयरों का है, सबसे गंदी बॉलिंग पाकिस्तानी बॉलर्स कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के सभी प्लेयर बिग बैश लीग में पूरी तरीके से जाके एक्सपोज हो गए हैं, और यही प्लेयर PSL में आकर खुद को हीरो मानने लगते हैं। पाकिस्तानी मीडिया तब यह कहता है कि PSL का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का रोना एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तनवीर अहमद ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से बात करनी चाहिए कि कैसे वह हमारे प्लेयर की इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया यह ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिरकार उनके प्लेयरों की ही गलती है जो वो इतने गंदे खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर आप अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाते तो आपको भला रिटायर्ड आउट कौन करता? अगर आप अच्छा खेल रहे होते तो गिलक्रिस्ट और वार्नर आपका मजाक क्यों उड़ाते? लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के दिमाग में तो एक ही धुन सवार है कि बाबर और रिजवान सबके बाप हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।